जब प्यास बड़ी तीव्र हो जाती है तो उस क्षण में जल के अतिरिक्त फिर कुछ और नहीं सूझता। आपने भी कभी अनुभव किया हो, कभी बड़ी तीव्र प्यास लगी हो ना, तो आपके निकट कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है, वो सब कुछ नहीं सूझता। उस समय केवल जल चाहिए। उस समय जीवन की रक्षा केवल जल से संभव है। ऐसी गोपी की दशा है, भाव दशा। और गोपी कहती है, या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए कि शाम लगे गल में। ये जो दर्शन की प्यास है, दर्शन की लालसा है, यही उत्कट पुरुषार्थ है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्यान। ब्रह्मा शंकर उद्धव जैसे परम भागवत ब्रह्मा जी कैसे हैं, एक क्षण के लिए भी जिनकी मति, जिनका ध्यान नारायण के चरण कमलों से इतर नहीं होता, एक क्षण के लिए भी परम भागवत हैं वो। और शंकर कैसे हैं, अरे उनके तो तन मन प्राण सदा भगवत रस में ही लीन रहते हैं, तन भी मन भी प्राण भी। और उद्धव, उनके लिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार मुझसे कम नहीं है, यानी मेरे ही समान है, मेरे ही जैसे हैं। नोद्धवो भी मन न्यूनम, भगवान का श्रीमुख वाक्य है ये, कि भाई ये बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। और इनके मन में, इन परम भागवतों के मन में क्या इच्छा है, एक बार इस भाव का आप चिंतन करो कि ये सब कह रहे हैं कि वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, कि वृंदावनेश्वरी की कृपा हो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यहां प्रवेश संभव है। वृंदावनेश्वरी हम पर अनुकूल हो और कह रहे यहां की कोई लता गुल्म औषधि हमको बना दें। किस लिए, कह रही इन ब्रजांगनाओं की चरण रेणु मिल जाए, इनके गमन आगमन से वो जो यहां की धूली उठे वो कहीं हम पर पड़ जाए। जो नित्य निरंतर सतत भजन परायण हैं, जिनकी भक्ति आदर्श है, जिनका भाव अत्युच्च है, वो कह रहे हैं कि भाई इन ब्रज गोपियों की, इन ब्रजांगनाओं की चरण धूली हमको प्राप्त हो जाए। किस लिए, क्या विशेषता है इनकी भक्ति में? मैंने आपको निवेदन किया, श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने कहा है कि ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए भी उनकी मति नारायण के चरण कमलों को विस्मृत नहीं करती, निरंतर उनका मन जो है वो प्रभु के चरण कमलों में लगा रहता है। और शिव, उसके लिए, उनके लिए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये हमारे सेवक भी हैं, ये हमारे सखा भी हैं, ये हमारे स्वामी भी हैं। उद्धव, इनकी भजन भावना में क्या कोई अभाव है? क्या इनके पास कोई कमी है? ये क्यों चाहते हैं ब्रज गोपियों की चरण रेणु? वृंदावन की कोई तरुलता होकर भी ये ब्रजांगनाओं की चरण रेणु चाहते हैं। गोपांगनाओं के भाव में कोई विशेषता है, कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है? कह रहे वो जो नित्य निरंतर श्री कृष्ण की चाह है ना, वो जो चाह चटपटी है, जैसे ध्रुवदास जी कह रहे प्रेम को निज रूप, कह रहे प्रेम का अपना रूप, वास्तविक स्वरूप क्या है? कह रहे चाह चटपटी, अधीनता। ये जो चाह चटपटी है, ये जो अधीनता है, और यही भगवान को विवश करने वाली है, यही प्रभु का हृदय विगलित कर देने वाली है। किसी के लिए नहीं कहा श्री कृष्ण ने, पर ब्रज की गोपियों के लिए कहा कि भाई इनका ऋण हम नहीं चुका सकते, इनके जैसा प्रेम हम इनको नहीं कर सकते।
ये जो प्यास है ये मिटा देती है, सारे अस्तित्व को मिटा देती है जब प्यास लगती है। मैंने कहा ना, जल की भी प्यास तीव्र हो फिर कुछ और नहीं सोचता, उस समय तो केवल जल चाहिए। भोजन के बिना थोड़ी देर धीरज हो जाता है, जल के बिना नहीं होता। इसीलिए भावुक जनों ने भी भूख शब्द का प्रयोग न करके दरस तेरे की प्यास मन लागी, ये प्यास जग जाए। जैसे समुद्र में मोती सबसे गहरे तल पर होता है ना, ऊपर ऊपर बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो झाग है, खारा जल है, फिर मछली है, फिर और जीव जंतु हैं, फिर कुछ औषधियां हैं। पर जो रत्न है, जो मोती है, वो सबसे गहनतम तल पर पड़ा रहता है। ऐसे ही जीव के मन में जो भगवत मिलन की आकांक्षा है, जो भगवत मिलन की इच्छा है, जो भगवत मिलन की प्यास है, वो सबसे गहरे तल पर पड़ी है। तो प्राणी मात्र सुख ही तो चाहता है ना। और कैसा सुख चाहता है? कभी समाप्त ना होने वाला सुख चाहता है। जब वो धन की ओर देखता है, जब धन में सुख बुद्धि होती है, तो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने लगता है कि भाई इतना हो जाए कि कभी कम ना हो। और मोहग्रस्त हो जाए तो फिर वो सोचता है कि भाई हमारे पीछे 7 पीढ़ी खाती रहे, इतना कमा लो कि 7 पीढ़ी खाए। जब धन में सुख बुद्धि हो जाती है तो अधिक से अधिक धन एकत्रित करने लगता है। संबंधों में सुख बुद्धि हो जाए तो अधिक से अधिक संबंध बनाने लगता है। किसी की सुख बुद्धि हो जाती है मान प्रतिष्ठा में, वो उसी को अर्जित करने में लगता है। फिर आप देखो कि जीव जहां जहां सुख अर्जित करने की चेष्टा कर रहा है, वो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है जो कभी कम ना हो, जो कभी खूटे नहीं, जिसमें कमी ना आए। ये जो वासना है, ये वस्तुतः है क्या? क्योंकि प्राणी मात्र परम सुख ही चाहता है। मैंने आपको शायद सुनाया था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण करके लौटे तो उनसे पूछा किसी ने कि कोई एक बात बताइए जो आपको सारे विश्व में समान रूप से देखने को मिली हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार, भाई सारे दुखी हैं। और दूसरी बात बोले, प्राणी मात्र सुख ही चाहता है, जो कर रहा है वो सुख पाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो भगवत मिलन रूपी परम सुख है, ये प्राप्त करने की जो कामना है, ये है तो सभी के भीतर, लेकिन ये सबसे गहनतम तल पे पड़ी है। इसीलिए बार बार कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा सोई संग समाई। बात समझने की है। सब महापुरुषों की वाणी यही कह रही है, भाई प्राप्त क्या करना है? प्रियतम को प्राप्त करना है? नहीं, बोले प्रियतम की चाह प्राप्त करनी है। प्रियतम की चाह बनी रहे और बनी रहे, जैसे विषय सुख की चाह हमको बनी रहती है। आप देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से किसी ना किसी सुख की चाह हमको बनी रहती है। थक जाते हैं तो फिर निद्रा के सुख की चाह है, पर कोई ना कोई विशेष सुख की चाह सदा बनी रहती है। ऐसे ही भगवत मिलन की जो चाह है, वो चाह सदा बनी रहे। केवल कहने और सुनने से शायद ये समझना थोड़ा कठिन हो, लेकिन अगर कोई गुरु की कृपा से इस मार्ग पर चलकर अनुभव करे तो वो ये जान पाएगा, ये समझ पाएगा, शायद इन शब्दों को और अच्छे से समझ पाए कि वस्तुतः एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रियतम के मिलन से भी अधिक प्रियतम की चाह प्यारी हो जाती है। जब उद्धव आए गोपियों के पास तो गोपियों ने यही तो कहा ना, उद्धव ने कहा कि आपको भी कोई संदेश देना है। गोपियों ने कहा, संदेश उसे दिया जाता है जो दूर हो। फिर गोपियों ने कहा कि तुमको भी ऐसा केवल भ्रम ही है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां संदेश देने के लिए भेजा है। ना श्री कृष्ण को हमारे संदेश की आवश्यकता है, ना हमें श्री कृष्ण के। प्रीतम को पत्तियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, बोले दूर हो तो हम कोई संदेश कहें ना। श्री कृष्ण की चाह ऐसी है, श्री कृष्ण को चाहते चाहते अब जित देखो तित लाल। तो
ये जो गोपी गीत है ना, ये वस्तुतः कृष्ण दर्शन लालसा का उत्सव है। इसीलिए कहा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये प्रेम गीत गाते गाते गोपियां प्रेम स्वरूपिणी हो गई हैं। उनके मुख से निश्रित होने वाली ये प्रेम धारा ये तीनों लोकों का मंगल कर रही है, तीनों लोकों का कल्याण कर रही है। अब वैसे भी भक्त तो यही कह सकता है ना कि प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो। अब दर्शन देना तो प्रियतम की इच्छा के अधीन है। प्रियतम जब चाहे दर्शन दे, जैसे चाहे दर्शन दे, और दर्शन दे के दर्शन ना दे। पर भक्त कहता है कि ये चाह बनी रहे, और केवल बनी नहीं रहे, बढ़ती रहे। और हम जहां खड़े हैं, हमारे लिए तो भाई पहला पुरुषार्थ ये कि हमारे भीतर पहले भगवत मिलन की चाह जगे, ये प्यास हमको लगे। अभी तो मन यहां वहां से अपना पेट भर लेता है ना। अभी तो मन विषय सुख से ही अपना पेट भर लेता है, भर रहा है। तभी तो मैं कई बार आपको कहता हूं, जब तक आपकी दृष्टि बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता पर है, इसका अर्थ है कि अभी दृष्टि अंतर्मुखी हुई ही नहीं। और ये जो भगवत मिलन की चाह रूपी जो ये मोती है, ये तो बहुत भीतर कहीं पड़ा है। जब तक व्यक्ति बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता देख रहा है, तब तक इसका मतलब अभी भीतर डुबकी लगाई ही नहीं। क्योंकि अपने भीतर डुबकी लगा लेने के बाद फिर तो बाहर जो कि त्यों स्वीकृति हो जाती है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कभी कभी कोई लिख कर भेजता है ना कि भाई बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है, कैसे भजन करें। एक बात आप सभी स्मरण रखना कि प्रतिकूलता तो प्रत्येक के जीवन में किसी ना किसी रूप में है ही। अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर ही तो जीव यहां पर आया है। और आपको यह भी भूल ना हो कि अनुकूलता में भजन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब अनुकूल हो जाए तो भजन हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सब प्रतिकूल हो जाए तो नहीं होगा। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले, सुख तेरा दिता ले। इसलिए प्रभु से निरंतर प्रार्थना करिए कि मेरा मन भजन के योग्य हो जाए। इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि हमसे सुखी होने की युक्ति मत पूछो। सुख दुख दोनों से ही पीछा छुड़ाना है भाई। ये दोनों ही भगवत मिलन में बाधा है। तीसरे श्लोक की जब हम चर्चा कर रहे थे, वर्ष मारुताद, कि निरंतर वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? सुख दुख की वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा है। कभी सुख सर पर आ पड़ता है, कभी दुख, और दोनों ही जीव को भजन भाव से कोई यहां ले जाता है, कोई वहां ले जाता है, भरमाने वाले। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई अरु लोक बढ़ाई, छवि कंज चरण तिहारे बसऊं, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। भजन अखंड हो जाए, आपकी याद अखंड बनी रहे, आपकी स्मृति निरंतर होती रहे। तभी आपको कहता हूं श्री जी के सन्मुख होना है। फिर एक ही बात कहनी है, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सब तज अर्थात दुख का भय और सुख का लोभ ये छोड़कर भजन करें। तभी सेवक जी कह रहे हैं, स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरे। ऐसी स्थिति हो जाए, फिर कह रहे धरे धर्म हरि वंश को। स्वर्ग ना इच्छें, नरक ना डरे। आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो, ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। आप नाम का आश्रय लो, आप आचार्य के चरणों में अपनी निष्ठा दृढ़ रखो। बार बार आपसे कहता आया हूं और कहता रहूंगा, हम बड़भागी हैं भाई, हमको एक समर्थ आचार्य की शरणागति मिली है। इसलिए जीते भेटिए, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। ये जीवन वही सुख देखने के लिए मिला है भाई। ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मन सब श्री जी की सेवा में पहुंचकर सफल हो जाए, और मैं कहता हूं सुखी हो जाए। सुख निधान की सन्निधि पाकर, अखंड सन्निधि पाकर ये तन मन प्राण सुखी हो जाएं, शीतल हो जाएं। तो इस समय तो गोपी कह रही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे कभी कभी केवल भूख ना लगी हो,
केवल भूख ना लगी हो तात्पर्य, माने कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, कोई विशेष वस्तु खाने का ही मन होता है। केवल भूख नहीं है, भूख के साथ साथ कुछ और भी है, केवल एक विशेष वस्तु ही खाने का मन है। ऐसी गोपी कह रही है कि सब बात ठीक है, पर इस समय तो केवल आपके दर्शन की लालसा है, आप दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए, प्यास है, सब सब कुछ सिमट गया। इसीलिए 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था, मिलने पर क्या होता है, ये तो कौन कहे, किसकी सामर्थ्य है कहने की कि मिलने पर क्या होता है। जब कोई डूब जाता है, डूबा हुआ व्यक्ति तो कुछ कह नहीं सकता, तो प्रभु से मिलने पर क्या होता है, जब जीव निमग्न हो जाता है रस सिंधु में, फिर तो क्या होता है कोई कह नहीं सकता। तो मैंने आपसे कहा था कि केवल भगवत मिलन की जो प्यास है, लालसा है, यही मन से सारे संसार को विदा कर देती है। रहीम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जा। अरे नैनन पिय मूरत बसी, नेत्रों को तो केवल प्रियतम के दर्शन की इच्छा है। फिर कामनाएं आकर द्वार खटखटाती हैं, अनेक अनेक वासनाएं आकर द्वार खटखटाती हैं। एक और बात मैं आपसे कहूंगा, आप कभी ये तो सोचना ही नहीं कि बाहर सब कुछ शांत अनुकूल कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये तो भव सिंधु है ना भाई, कभी समुद्र में ऐसा क्षण आता है जिस दिन लहर ना उठे, कम हो अधिक हो ऐसा तो संभव है, पर समुद्र में लहरें तो निरंतर उठती है ना। ऐसे ही जीव भव सिंधु में पड़ा है, और सिंधु में लहरों का उठना बड़ा स्वाभाविक है। ये तो स्वतः स्फूर्त है, लहर तो स्वतः स्फूर्त है, लहर उठती रहेगी। तो एक प्रेमी हृदय कह रहा है, कह रहे अनेक अनेक कामनाएं आती हैं, द्वार खटखटाती हैं, लेकिन लौट जाती हैं। यही भक्त की जय है, यही भक्त की विजय है। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में ऐसा कोई क्षण आता नहीं, आता तो है, लेकिन भक्त जीत जाता है, पार जाता है उससे। अपने अपने स्वामी की कृपा के बल पर भक्त जीतता है इसको, और प्रभु को सुख मिलता है पग पग पे अपने भक्त को जिताकर। भगवान भेजते हैं माया को भक्त के पास, माया जाती है, माया जाती है, लेकिन भक्त जीतता है। द्वार पर आ गए मान सिंह, और अनेक अनेक निवेदन कुंभन दास जी को दिए किए, प्रलोभन नहीं, निवेदन। मान सिंह ने प्रलोभन नहीं दिया था, मान सिंह ने तो निवेदन किया था, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ तो स्वीकार कर लीजिए, पर अंततः थक कर लौट जाना पड़ा। यही कहकर तो लौटे ना कि माया के भक्त देखे थे हमने, पर मायापति का भक्त आज देखा है। ऐसा होता है मायापति का भक्त, जिसे कोई डिगा ना सके, जिसे कोई ना डिगा सके। तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा स्मृति अखंड हो, इतनी तन्मयता हो जाए भगवत स्मरण में कि सुख सुख और दुख दुख लगे ही नहीं। इसी को कहते हैं अभय हो जाना। कल हम बात कर रहे थे ना कि प्राणी मात्र भीतर से भयभीत है, पंच क्लेशों में एक भय भी है। प्राणी मात्र भयभीत है, आप में हम सब भयभीत हैं। कल के लिए इकट्ठा करके रखना, इसके मूल में भय नहीं है तो क्या है? कल के लिए जमा करके रखे भाई, ये कल हमारे काम आएगा, इसके मूल में भय ही तो है। कोई हमारे काम आएगा, इसके मूल में भय ही तो है। आप देखो ये जितनी हमारी वृत्ति संसार की ओर है, इसके मूल में क्या है? भय है। और भक्त अभय है, वो निर्भय हो जाता है, निर्भय, अछूता, अस्पृष्ट। मैं फिर कह रहा हूं, भव सिंधु में पड़ा है जीव, उत्ताल तरंगें उठती हैं कई बार, पर जैसे उद्धव जी कहते हैं ना, हे प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है, ऐसे भक्त प्रभु की कृपा के बल पर माया को जीत कर दिखाता है। इसीलिए आपसे कई बार कहता हूं कि प्रतिकूलता प्रतिकूलता, दुख दुख कहकर घबराइए नहीं, यहां वहां दौड़िए भागिए नहीं। दो बात, पहली बात तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, अपना ही कमाया हुआ है। और दूसरी बात, भाई जो भी है जैसा भी है, हमको तो हमारे गुरु ने कृपा करके वहां पहुंचा दिया है ना, जहां जाकर हम कह सकते हैं जो हम भले बुरे सो तेरे। हमको तो संतों ने दे दिया ना मंत्र,
कल भी मैंने आपको निवेदन किया, आज पुनः दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात। जीव सुरक्षित केवल भगवत सन्निधि में है। आप कितना भी अपना इंतजाम कर लो, कितनी भी अपनी व्यवस्था कर लो, पर भीतर का भय मिटता नहीं, मिटता नहीं। और भयभीत व्यक्ति कहां सुखी हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है? एक बार सोचो, विचारो, भयभीत को कहां सुख है? और ये जो सुरक्षा का भाव है ना, सुरक्षा का भाव है, ये तो भीतर से सहज स्फूर्त हो तब बात बनती है, जब आपको भीतर से ही लगे कि आप सुरक्षित हैं। मैंने ये सुरक्षा की जो भावना है, सुरक्षित होने की जो भावना है, वो आप अपनी बुद्धि को पढ़ा नहीं सकते। वो तो भीतर से सहज स्फूर्त होती है। जैसे बालक मां की गोद में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसी जीव जब तक निरंतर भगवत सन्निधि में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको कोई सुरक्षित अनुभव नहीं करा सकता। तब तक भय लगा है, मिट जाने का, मर जाने का, खो जाने का, छूट जाने का भय उसके साथ लगा है। कितना भी आप कहते रहो कि प्रभु पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, पर चिंता होती है ना, अपने प्रियजनों के कुशल की, मंगल की चिंता होती है। वस्तुतः वो चिंता नहीं है, वो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न भय है। भय है, वो जीव भयभीत है। पंच क्लेशों में भय जीव के सदा साथ लगा है। और निर्भयता आती है प्रभु के चरणों की छांव में पहुंचकर। वहां ले जाने वाला गुरु है, हाथ पकड़कर वो ले जाता है। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। मेले में बालक खो जाए ना किसी का, तो कोई उस बालक को पकड़कर लाकर उसकी माता से मिला दे। ऐसे ही जीव खो गया है ना, ऐसे गुरु हाथ पकड़कर ले जाता है और प्रभु से मिला देता है। इसलिए संतों ने महिमा गाई है सद्गुरु की, कि पथ में प्रगटे सतगुरु और हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर और दिया नाम का जाप। और आज इस श्लोक में गोपी यही बात कह रही है कि हे नाथ, वो जो आपका अभय प्रदान करने वाला कर कमल है, वो जब जीव के मस्तक पर पड़ता है और जीव निर्भय हो जाता है, वही कर कमल आप हमारे मस्तक पर पधराइए। बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर श्लोक है। वीरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया। और जैसा हम पूर्व में चर्चा करते आए हैं कि प्रत्येक श्लोक में गोपी एक विशेष संबोधन श्री कृष्ण को दे रही है। सबसे पहले श्लोक में क्या कहा? दैत। दूसरे श्लोक में कह रही है सुरतनाथ। तीसरे श्लोक में कहा ऋषभ, ऋषभ अर्थात समर्थ। चौथे श्लोक में क्या कहा? कल हमने चर्चा की थी, सखा, सख उदेयिमान सात्वताम कुले। अच्छा, यहां भी संबोधन में भी गोपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे पहले कहा दर्शन दो, कि जब अंतर्यामी ने दर्शन दिया और कुछ अनुकूल होकर वार्ता करने लगे, तो गोपी ने कहा अब प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं। पहले तो कहा कि चलो ठीक है, दूर से दर्शन ही दे दो। फिर प्रेम में संतोष नहीं होता है ना, जितना मिले उससे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जब देखा कि अब प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं, अब मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात का उत्तर दे रहे हैं, तो गोपी ने कहा कि अब जब आप थोड़े अनुकूल हैं तो हम अपने मन की बात आपसे पूरी पूरी कह नहीं पाई थी, केवल दर्शन नहीं चाहिए आपका। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहिनः श्रीकर ग्रहम। सबसे पहले तो गोपी कहती है जो संसार के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आता है, आप उसको अभय प्रदान करते हैं। हम जब मंगल गान करते हैं तब श्री महाप्रभु जी का यश गाते हैं ना, कि भक्ति हित जे शरण आए द्वंद्व दोष जो सब घटे। देखो, प्रभु की कृपा करने में विलंब नहीं है। प्रभु तो कृपा करने को तत्पर हैं,
आप देखो कहीं भी आपने बैठे हुए भगवान का दर्शन किया हो? ठाकुर जी तो खड़े हैं, तत्पर हैं, कोई बुलाए और दौड़कर आने के लिए तत्पर हैं। कोई शरण में आए, पर शरण में आना अर्थात जब कोई संसार के भय से भयभीत होकर, अर्थात संसार के त्रास से मुक्त होने के लिए, जब कोई त्रिताप से मुक्त होने के लिए भगवत शरणागति चाहता है, तब भगवान अपना हस्तकमल उस जीव के मस्तक पर पधराते हैं। पर अज्ञान के वश होकर, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जीव बार बार प्रभु के सन्मुख होता है केवल संसार की विषय वासना की पूर्ति के लिए। इसलिए संत कह रहे हैं जल बिच मीन प्यासी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अमृत सिंधु मध्य तब बासा। अमृत सिंधु के मध्य में रह रहा है फिर प्यासा है। जल बिच मीन प्यासी, कबीर कह रहे सुन सुन आवत हासी। बार बार जीव सन्मुख होता है प्रभु के, लेकिन जीव होकर नहीं जाता, स्त्री होकर जाता है, पुरुष होकर जाता है, कभी माता होकर, कभी पिता होकर, ऐसी संसार के बंधनों में बंधा, ऐसी माया के आवरण से घिरा, ऐसी विषय वासना से मैला कुचैला होकर ही प्रभु के सन्मुख जाता है। ये तो शिष्टाचार है ना भाई कि स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को केवल शरीर समझते हो, फिर केवल शरीर का ही स्नान पर्याप्त है। लेकिन अगर आप शरीर से अधिक कुछ और हो, अगर आप शरीर से अधिक कुछ और हो और आपको प्रभु के सन्मुख जाना है, फिर तो भाई जो आप हो उसको स्नान करके जाना चाहिए ना प्रभु के सन्मुख। और कभी मैंने आपको निवेदन किया था, शरीर का स्नान जल की धारा से हो जाता है, पर जो अंतर है उसका स्नान तो गुरु के मुख से निसृत ज्ञान धारा में गोता लगाकर ही होता है, ज्ञान धारा में अवगाहन करके ही होता है। गुरु के ज्ञान से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इसीलिए गुरु के ज्ञान से शुद्ध होकर फिर प्रभु के सन्मुख जाए। गुरु पहले आपको आपका स्वरूप बताएगा,